ओके गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। आज की जो डेट है वो है 12 फरवरी और टाइम हो रहा है 6 बजे के आसपास। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ऑप्शन चेन में डेल्टा क्या होता है, एट द मनी का डेल्टा क्या होता है और आउट ऑफ मनी का डेल्टा क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमको क्यों एट द मनी ही ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, डेल्टा क्या होता है कि कितने फ्रैक्शन से हमारा ऑप्शन जो है पीछे रहेगा स्पॉट चार्ट से। अब इसको अगर मैं यहाँ पर समझाना चाहूँ आपको, तो यहाँ पर अगर कोई स्पॉट चार्ट पे अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 46,000 है, अगर ये 46,000 से यहाँ पर 45,500 तक अगर प्राइस ट्रेवल किया है, तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स का ट्रेवल है यहाँ पर अगर देखेंगे तो 46,000 से 45,500 यानी कि 500 पॉइंट का यहाँ पर ट्रेवल है डाउन साइड में। तो यहाँ पर 500 पॉइंट मार्केट ट्रेवल नीचे की तरफ किया है, पर क्या ऑप्शंस में भी हमारा जो ऑप्शन है ऐसे ही ट्रेवल किया होगा? तो इसका आंसर है, द आंसर इज़ नो। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन चेन है यहाँ पर निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में अगर यहाँ पर जो हमारा एट द मनी अगर देखेंगे तो एट द मनी क्या होता है कि जहाँ पर अभी स्पॉट पर चार्ट है, जैसे कि अभी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा अभी अगर हम देखेंगे तो 44,887, मतलब कि 44 यहाँ पर 800 हमारा अभी एट द मनी है। यहाँ पर जो आने वाला प्राइस है वो क्या है, यहाँ पर अगर चार्ट यहाँ से फर्दर अगर ऊपर जाता है तो 44,900 हमारा यहाँ पर वो प्राइस होगा, वो स्ट्राइक प्राइस होगा जहाँ पर प्राइस आने वाला है। तो एट द मनी अगर हम बोलेंगे तो 44,800 है, तो 44,900 क्या है, अभी आउट ऑफ मनी है। तो कभी भी जो ये ध्यान रखना है हमको कि एट द मनी जो हमारा होता है, एट द मनी होता है उसका डेल्टा यहाँ पर होता है 0.5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि अगर यहाँ पर कोई स्पॉट पे प्राइस अगर यहाँ पर 100 पॉइंट मूव करता है, स्पॉट पे अगर 100 पॉइंट अगर मूव हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन सिर्फ 50 पॉइंट मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा 0.5 है। 0.5 यानी कि 1/2। तो यहाँ पर 100 पॉइंट अगर मूव किया है तो 100 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 100 को हम 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हमको टोटल 100 पॉइंट अगर मार्केट मूव कर रहा है और 100 पॉइंट ही अगर हमको कैप्चर करना है, तो यहाँ पर हमको 2 लॉट एट द मनी के ट्रेड करना होगा। इसलिए आपने जनरली देखा होगा कि लोग जो है यहाँ पर एट द मनी ट्रेड करते हैं। अगर हम डेल्टा 1 की बात करें कि जितना पॉइंट मार्केट मूव कर रहा है उतना ही पॉइंट हमको चाहिए, तो फिर हमको यहाँ पर जाके फ्यूचर्स ट्रेड करना होगा, या तो फिर 7 to 8 इन द मनी जा करके ऑप्शन को ट्रेड करना होगा, जो कि बहुत रिस्की होता है। यहाँ पर स्लिपरेज बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि एट द मनी का डेल्टा 0.5 होता है, यानी कि मार्केट जितने पॉइंट मूव कर रहा है उसका 50% यहाँ पर एट द मनी प्राइस मूव कर रहा है। तो अगर मार्केट किसी दिन यहाँ पर 500 पॉइंट मूव किया है और आपने एट द मनी प्राइस ट्रेड किया है, तो वो यहाँ पर सिर्फ 250 पॉइंट जा करके बढ़ने वाला है। तो अगर आपको पूरे 500 पॉइंट कैप्चर करना है तो आपको 2 लॉट में ट्रेड करना होगा। यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये जैसे कि मेरा कोटक सिक्योरिटीज़ का अकाउंट है, तो इसमें यहाँ पर देख लेंगे कि ये ऑप्शन चेन होती है। ये कॉल साइड होता है, ये पुट साइड होता है। कॉल में इन द मनी इस साइड होता है और पुट में इन द मनी इस साइड होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो स्पॉट प्राइस होता है वो एट द मनी होता है, तो ये एट द मनी है। इसके बाद ये इन द मनी है और यहाँ आउट ऑफ मनी है। तो हमेशा ट्राई करें कि यहाँ पर हम जा करके एट द मनी को ही ट्रेड करें। तो होप सो कि आपको डेल्टा समझ आया होगा। अब किसका डेल्टा, और आउट ऑफ मनी में जाएंगे तो और ज़्यादा कम होता है। मान लीजिए आप 3rd 4 आउट ऑफ मनी जा रहे हैं, वहाँ पर 0.2 डेल्टा है, तो अगर मार्केट 100 पॉइंट भी मूव करेगा तो आपको सिर्फ 20 पॉइंट ही मिलने वाले हैं, क्योंकि उस ऑप्शन का डेल्टा कम है। इसीलिए हमेशा अवॉइड करने को कहा जाता है कि आउट ऑफ मनी आप ट्रेड ना करें। तो होप सो आपको डेल्टा से रिलेटेड डाउट क्लियर हुआ होगा कि ऑप्शन चेन में डेल्टा क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।